हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने अपनी पैरामीशियम चैप्टर को टॉपिक को कंप्लीट किया था। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई विश ये साल आपके लिए बहुत अच्छा और बेटर रहे। चलिए आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है पैरासिटिक प्रोटोजोन ऑफ मैन, कि मैन के अंदर, मनुष्य के अंदर कौन से प्रोटोजोन हैं जो परजीवी के रूप में रहते हैं। राइट, पैरासिटिक प्रोटोजोन ऑफ मैन। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे, पहला जो प्रोटोजोन है उसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, दी पैरासाइट ऑफ ल्यूकोरोहिया। तो क्या बोलते हैं उसको हम, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस। ऐसे हम 5 जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 5 दिए गए हुए हैं, जियार्डिया, लिशमानिया, ट्रिपैनोसोमा, एंटमीबा और ट्राइकोमोनास। राइट, ऐसे 5 हमें प्रोटोजोन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और ये 5 करने के बाद हमारी सेकंड यूनिट फिनिश हो जाएगी, फिर हम थर्ड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, जो सेकंड यूनिट का हमें जो ये लास्ट हमारा जो टॉपिक बचा है, यानी कि पैरासिटिक प्रोटोजोन ऑफ मैन, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा परजीवी है, पैरासाइट है, उसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, और ये इसे क्या बोलते हैं, द पैरासाइट ऑफ ल्यूकोरोहिया। पहले बात हम करते हैं इसकी हैबिटेट की। हैबिटेट की बात करें तो क्या है, इनहैबिट्स दी फीमेल। इनहैबिट्स मतलब ये कहाँ रहता है, दी फीमेल जेनिटल ट्रैक, जो फीमेल के अंदर जेनिटल ट्रैक है, जो फीमेल के अंदर, महिलाओं के अंदर जो उनका जो जनन तंत्र है उसके अंदर, या मेल यूरिनोजेनिटल ट्रैक, या मेल के यूरिनोजेनिटल ट्रैक, जो ह्यूमन का, मनुष्य का, और वो भी किसका, मेल का, जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक है, जनन तंत्र, उसके अंदर ये पाया जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, है ना। पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके जो रहने की जगह क्या है, फीमेल जेनिटल ट्रैक और मेल यूरिनोजेनिटल ट्रैक। नेक्स्ट, हैबिट की बात करें, न्यूट्रिशन का है होलोट्रॉपिक और सेप्रोट्रॉपिक। कैसा है, होलोट्रॉपिक मीन्स ये, होलो का मतलब होता है जो अपने फूड को क्या करे, इंगल्फ करे ना, मतलब निगल रहा है अपने फूड को। और सेप्रोफिटिक मतलब जो सड़ी गली चीज़ें खाते हो। रिप्रोडक्शन अकर बाय द लॉन्गिट्यूडनल बाइंड्रिफिकेशन, इनके अंदर जो जनन होगा वो कैसा होगा, लॉन्ग, मतलब इनकी जो बॉडी है, पहली बात तो इनमें क्या हो रहा है, एसेक्सुअल डिवीजन ही होता है सभी प्रोटोजोन के अंदर, आपने पढ़ा हुआ है। सभी में कैसा होता है, एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, अलैंगिक जनन हो रहा है, वो कौन से मेथड के थ्रू हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल बाइंड्रिफिकेशन। इनके अंदर जो बॉडी है वो लंबवत कटेगी और 2 पार्ट्स में, 2 बॉडी में, डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। सिस्ट नॉट फॉर्म, इनके अंदर सिस्ट नहीं बनती। सिस्ट का मतलब होता है जो स्पोर्स बने और स्पोर्स के चारों तरफ सिस्ट बन जाए। सिस्ट क्या करती है, उनके स्पोर्स को जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो उनसे बचा के रखती है। यहाँ पर सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होती। और इन्फेक्शन अकर ड्यूरिंग दी कोइटस, और इन्फेक्शन कब होता है, कोइटस के टाइम। कोइटस का मतलब होता है कॉपुलेशन, यानी कि जब मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल मीट करते हैं। समझ आ रही बात, जब मेल एंड फीमेल आपस में सेक्सुअल मीट करें उसे क्या कहते हैं, कॉपुलेशन। राइट, ह्यूमन बीइंग के अंदर जब मेल और फीमेल क्या करें, सेक्सुअल मीट करें, तब इस टाइप के इन्फेक्शन की होने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट बात करें मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी मतलब आकार की, कैसे इसकी संरचना कैसी है। कहता है इसकी जो बॉडी है वो कैसी है, बॉडी शेप कैसा है, इसका शेप पियर शेप्ड बॉडी, इसका जो शरीर कैसा है, पियर। राइट, और 7 to 23 माइक्रोमीटर लॉन्ग है। पियर क्या होता है, जैसे नाक होती है नाशपाती, उसकी तरह। और 7 to 23 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। इसकी बॉडी पर आपको 4 इंटीरियर फ्लैजेला मिलेंगे और 1 पोस्टीरियर फ्लैजेलम मिलेगा। मतलब आगे की तरफ अग्र सिरे पर आपको 4 यानी 4 फ्लैजेला देखने को मिलेंगे, और पीछे की तरफ पोस्टीरियर यानी पश्च भाग पर आपको सिर्फ 1 फ्लैजेलम देखने को मिलेगा। और इसकी बॉडी की जो मार्जिन साइड है, मार्जिन मतलब किनारे की तरफ, आपको क्या मिलेगी, अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन। एक अनडुलेटिंग मतलब जैसे लहर होती है ना, जैसे अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन। वैसे ही आपको, जैसे आप अगर कोई कपड़ा हवा में उड़ रहा है तो वो कैसे वेव की तरह एक डिज़ाइन बनाता है ना, वैसी एक मेम्ब्रेन इसके ऊपर मिलती है। और उस सपोर्टेड बाय द फाइन एसेसरी फाइब्रिल। और ये जो अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन है इसको सपोर्ट कर रहा है, उसके अंदर एक फाइब्रिल होते हैं,
फाइन एसेसरी फाइब्रिल से इसको सपोर्ट मिलता रहता है। इसके साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर आपको एक सिंगल लार्ज ओवल न्यूक्लियस मिलेगा, काफ़ी बड़े साइज़ का ओवल गोल न्यूक्लियस मिलेगा, केंद्रक मिलेगा, एंड मैनी माइन्यूट क्रोमेटिक ग्रैनुल्स, और बीच बीच में क्रोमेटिक ग्रैनुल्स मिलेंगे। और इंटीरियर साइड पर साइटोस्टोम प्रेजेंट होता है, जो इसकी अग्रसिरा है वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, साइटोसोम प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन द होस्ट, कि ये होस्ट के ऊपर अपने क्या इफेक्ट डालता है। होस्ट क्या होता है, जिसके अंदर ये रह रहा है वो होस्ट होता है, तो ये ह्यूमन के अंदर मिल रहा है आपको। तो कहता है जो आपकी ट्रिपैनोसोमा जेम्बिनिस है, सॉरी ट्राइकोमोनास, हम ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस पढ़ रहे हैं, तो जो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस है कॉजेज किस उसका, ये क्या कॉज कर रहा है, ल्यूकोरोइया इन द वुमन, ये वुमेन्स के अंदर ल्यूकोरोइया रोग उत्पन्न कर रहा है, राइट। कौन कर रहा है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ये इसका डायग्राम है। तो देखो इंटीरियर, जो ये इसका इंटीरियर हेड मतलब साइड है, अग्र सिरा है, और ये पश्च सिरा है। पश्च सिरे पर आपको सिर्फ एक ही मिल रहा है, ठीक है ना। पश्च सिरे आगे की तरफ जो है वो आपको 1 2 3 4 फ्लैजिला मिल रहे हैं, फ्री एंटीरियर फ्लैजिला। उसके बाद ब्लीफेरोप्लास्ट कॉम्प्लेक्स, आगे वाले हिस्से पर आपको साइटोस्टोम मिलता है, न्यूक्लियस है काफ़ी बड़ा। उसके बाद ये एक्सोस्टाइल है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, बीच बीच में पैराबेसल बॉडीज फाइबर्स है, पेलिकल की कवरिंग बनी हुई है, नीचे है टेल स्पाइन, क्रोमेटिक ग्रैनुल्स बीच में भरे पड़े हैं, कॉस्टा है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है, ये दिख रही है ना मेम्ब्रेन, पैराबेसल बॉडीज़ है, एसेसरी फाइब्रिल्स हैं जो उसको सपोर्ट कर रही हैं, और पोस्टीरियर फ्लैजिलम, ये पीछे वाला फ्लैजिलम है, ठीक। तो ये हमने देख लिया। तो ये क्या है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस द पैरासाइट ऑफ ल्यूकोरोइया। इसको आप अच्छे से डायग्राम बना लें कॉपी के अंदर, क्योंकि कई बार ये बुक्स में आपको मिलेगा भी नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट दूसरा हमारा स्टार्ट करते हैं हम। और इसमें जो प्रिकॉशंस जो लेनी है, प्रिकॉशंस मतलब कि प्रिवेंटिव मेजर, कि आप क्या मतलब इस रोग की क्या रोकथाम है, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि बॉडी को आप साफ़ सुथरा रखें, है ना। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखना है। उसके मतलब जितने भी मेल या फीमेल के जो जेनिटल पार्ट है उनकी साफ़ सफाई ज़्यादा अच्छे से रखें, ये इसका प्रिवेंटिव मेजर है, यानी इसकी रोकथाम है। दूसरा स्टार्ट करते हैं हम, जियार्डिया इंटेस्टिनलिस, जियार्डिया इंटेस्टिनलिस, और कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं द डायरिया पैरासाइट, द डायरियल पैरासाइट, DIARRHOEAL, डायरियल पैरासाइट। इसकी जो डिस्कवरी है सबसे पहले लीवनहुक ने की थी। कहाँ की थी, इन ओन स्टूल, अपने खुद की फीसिस के अंदर, मतलब अपने खुद का जो मल था उसके अंदर इसने जियार्डिया इंटेस्टिनल की खोज की थी। ये फर्स्ट ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोन नोन है, मतलब ये सबसे पहले, ये पहला जियार्डिया इंटेस्टिनल पहला ऐसा ह्यूमन पैरासाइट है जिसकी खोज हुई थी सबसे पहले, राइट। अब इसकी हैबिटेट की बात कर लें तो इनहैबिट्स यानी ये कहाँ रहता है, द इंटेस्टाइन ऑफ ऑल काइंड ऑफ द वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट कशेरुकी जीव होते हैं उनकी इंटेस्टाइन के अंदर। जीआई का मतलब जियार्डिया इंटेस्टिनलिस इन्फेक्ट दी मैन ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार में जहाँ जहाँ मनुष्य पाए जाते हैं उनको ये इन्फेक्ट करता है। लिव इन द अपर पार्ट, ये मनुष्य के अंदर अपर पार्ट में रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है, यानी ड्यूडिनम और जेजुनम में आपको मिलेगा। नेक्स्ट हैबिट की बात कर लें, फर्मली अटैच टू दी इंटेस्टिनल म्यूकोसा मेम्ब्रेन बाय एडहेसिव डिस्क। ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो पैरासाइट है, इसके अंदर एडहेसिव डिस्क मिलती है, एक चिपकने वाली डिस्क इसके ऊपर लगी होती है, जिसकी वजह से ये इंटेस्टिनल म्यूकोसा मेम्ब्रेन के साथ, जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है उसके साथ चिपक के रहता है। फर्मली मतलब बहुत अच्छे से। जो उसका न्यूट्रिशन है, पोषण है, वो कैसा है, सेप्रोबिक है। रिप्रोडक्शन बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइंड्रिफिकेशन, ये जनन कैसे करता है, इसके अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल बाइंड्रिफिकेशन होता है। इन्फेक्शन की बात करें तो अकर बाय द टेकिंग सिस्ट विद फूड एंड ड्रिंक। तो अगर इन्फेक्शन की बात करेंगे, कैसे कोई ह्यूमन इससे इन्फेक्टेड होगा, अगर वो भोजन करे और पानी पिए, कैसा, जिसके अंदर सिस्ट पड़े हैं, मतलब इनकी बॉडी, इनकी
थ्रू सिस्ट की फॉर्मेशन होती है। सिस्ट क्या होता है कि जो स्पोर्स हैं इनके और उनके चारों तरफ सिस्ट की फॉर्मेशन कवरिंग लगी हुई है। तो अगर इनके सिस्ट ऐसे भोजन या पानी पर पड़े हुए और उसको कोई ह्यूमन अपने अंदर लेता है तो वो इससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो अगर इनकी हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आपके पास जियार्डिया इंटेस्टिनलिस है, हैज़ एग शेप्ड, ये अंडे की आकृति का होता है। बायलेटरल सिमेट्री इसमें आपको मिलती है बॉडी के अंदर। 8 से 16 माइक्रोमीटर लंबा हो सकता है, 5 से 12 माइक्रोमीटर वाइड चौड़ा होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको 2 न्यूक्लियाई मिलेंगे। बॉडी के अंदर आपको 8 फ्लैजिला मिलेंगे। बॉडी बियर 8 फ्लैजिला, 2 इंटीरियर अग्र सिरे पर होंगे और 6 पोस्टीरियर, 6 पीछे की तरफ होंगे। बॉडी में माउथ, फूड वैक्यूल यानी कि भोजन धानी या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल संकुचन धानी सब कैसे होते हैं, एब्सेंट, अनुपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं कि इफेक्ट ऑन द होस्ट, होस्ट के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, या पैथोजेनिसिटी यानी इनकी जो रोगाणु क्षमता है कि ये कितनी क्या रोग फैला रहे हैं। तो कहता है बाय कवरिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन, ये क्या करते हैं, होस्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इंटेस्टाइन की उसे कवर कर लेते हैं। पूरी इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारी जो आंत है उसके अंदर जो उसकी जो दीवार पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन लगी है जिससे म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, स्रावित हो रहा है, उसको जो पूरा कवर कर लेते हैं। उससे क्या होगा, पैरासाइट चेक और रिड्यूस दी एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। अब आपको पता हमारी इंटेस्टाइन क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन वो चूस रही है जो भी फूड हमारा जो पच रहा है, जो डाइजेस्ट हो रहा है उसको वो अवशोषित करती है। लेकिन जब ये उस वॉल को हाइड कर देगी, उस पूरी वॉल को, दीवार को ही ये कवर कर लेगी, तो ना तो हमारी जो इंटेस्टाइन है वो फूड को एब्जॉर्ब कर पाएगी ढंग से, और दूसरी बात ये साथ साथ में चेक भी करता है। क्या चेक करता है कि उस जो ये फूड हमारी इंटेस्टाइन फूड को एब्जॉर्ब करे उसमें फ़ैट कहाँ है, क्योंकि फ़ैट को बहुत ज़्यादा खाता है। ठीक है, उससे क्या होगा, उस कारणवश क्या होगा, कॉजेज दी डायरिया और जियार्डियासिस। हमको क्या हो जाएगा, डायरिया या जियार्डियासिस, यानी क्या हो जाएगा, वेरी लूजेस एंड फ्रीक्वेंट स्टूल। मतलब कि जो अब आपको पता है जब हमारी जो हम जब जो हमने खाना खाया है और वो आफ्टर जब उसका डाइजेशन हुआ है उसके बाद उसका क्या नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, अवशोषण नहीं हो रहा, तो वो हमारा जो जितना भी वो जो मटेरियल है वो सारा पास आउट हो जाएगा एज अ फीशियल मेटल, हमारे मल के द्वारा वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। और वैसा जो फीशियल होगा बहुत कैसा होगा, पतला होगा, फ्रीक्वेंट और वेरी लूज, बहुत पतला पतला होगा, राइट, बोलते हैं ना लूज मोशन, तो वो सेम वैसे ही फीशियस मैटर बन जाएगा। प्रिवेंटिंग मैयर क्या क्या इसकी रोकथाम के क्या क्या तरीके हैं, प्रॉपरली वॉशिंग हैंड, आप हाथ को अच्छे से धोएं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, वो सब्जियां और फल जो आप खा रहे हो उनको अच्छे से धोएं। प्रोटेक्टिंग फूड आर्टिकल, अपने भोजन सामग्रियों को प्रोटेक्ट करके रखें फ्रॉम डस्ट, फ्लीज, आंट और कॉकरोच, धूल धक्कड़ से, मक्खियों से, जो घर में मक्खियाँ होती हैं, और चींटियों से और कॉकरोच से, इन सब से आप उनको बचा कर रखें, राइट। आप डायग्राम में देख लो आप इनका, तो ये आपका क्या है, जियार्डिया इंटेस्टिनलिस, द पैरासाइट ऑफ डायरिया, और बी क्या, सिस्ट। तो ये आपका जियार्डिया है, देखो कैसा है ना, ये एग शेप, एग शेप का होता है। ये क्या आपके पोस्टीरियर फ्लैजिला, ये कौन से पोस्टीरियर आपके पश्च सिरे वाले, है ना। तो जो आपके पोस्टीरियर यानी कि पश्च सिरे पर मिल रहे हैं वो 6 नंबर थे, और जो आगे की तरफ है 2 इंटीरियर फ्लैजिला, लंबे हैं इसलिए पीछे की तरफ दिख रहे हैं आपको, एक ये और एक ये, है ना। 2 जो हैं वो आगे से निकलते हैं, ये आगे से निकल रहे हैं, और 4 जो है वो पीछे हैं, सॉरी 6 जो है पीछे हैं। टोटल 8 इसमें फ्लैजिला आपको मिल रहे थे। उसके अलावा आपको न्यूक्लियस मिलेगा, है ना, और न्यूक्लियस कितने थे, 2 थे, एक ये न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस, हमने बात की थी। उसके अलावा इसमें एडहेसिव डिस्क मिलती है, ये एडहेसिव डिस्क है जो चिपकने में हेल्प करती है। ये बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ऐसे दिखते नहीं है, ये तो इतना बड़ा डायग्राम आप सोच रहे हो, इतने बड़े नहीं होते हमारे इंटेस्टाइन, तो हमारी इतनी बड़ी होती नहीं है, छोटे से होते हैं। ये जो डायग्राम ये जूम करके दिखाया गया है। उसके अलावा इनके बीच में आपको पैराबिसल बॉडीज़ मिलती हैं, ठीक है, और बीच में क्या होता है, एक्सोस्टाइल जो बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा आप देख रहे हो ये सिस्ट है इसका, इसके एग हैं, ये स्पोर है जिसके अंदर न्यूक्लियाई हैं, और चारों तरफ सिस्ट वॉल लगी हुई है, और बीच में से क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। क्लियर होगी बात, आगे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो आप देख रहे हो टिस्टिस फ्लाई का डायग्राम, इसको आगे हम एक्सप्लेन करते हैं क्यों इसका यहाँ पर आया है, मैं बताता हूँ आपको। तीसरा जो हमारा पैरासाइट है, परजीवी है, उसका नाम है ट्रिपैनोसोमा जैम्बिनिस। एक बार आप इसको अच्छे से देख लें, पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कर लें ढंग से, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि जल्दी चल रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर बाद में इसको अच्छे से बना लें, राइट। अब चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया है, नेक्स्ट जो हमारा पैरासाइट है उसका नाम है ट्रिपैनोसोमा जैम्बिनिस। क्या है? ट्रिपैनोसोमा जैम्बिनिस, और कॉमन इसको बोलते हैं द स्लीपिंग सिकनेस पैरासाइट। कौन है, क्या है ये? द स्लीपिंग सिकनेस पैरासाइट। हैबिटेट क्या है इसका? जो ट्रिपैनोसोमा जैम्बिनिस है ये कहाँ मिलता है? मैन इन वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। जो हमारा अफ्रीका है, कौन सा वाला? वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका के, जहाँ वहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर, मैन के अंदर ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और फर्स्ट लिव इन दी ब्लड, सबसे पहले ये ब्लड में घुसता है, लेटर एंटर दी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके बाद कहाँ घुस जाता है? सेरिब्रोस्पाइनल, ब्लड से कहाँ पहुँच जाता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, और ये कहाँ होता है? ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। मतलब आपके अंदर जो आपका जो ब्रेन है, मस्तिष्क, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके अंदर घुस जाता है। और आपकी जो रीढ़ की हड्डी के अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, जिसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जो बीच में एक रॉड होती है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसके अंदर बीच में एक पाइप है, उस पाइप के अंदर क्या होती है? एक रॉड होती है, उसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो वहाँ तक ये पहुँच जाता है। पहले तो ब्लड में पहुँचेगा और ब्लड से फिर वहाँ तक पहुँच जाएगा, राइट। आगे बात करते हैं इसकी हैबिट्स की। ये स्विमिंग कर सकता है बहुत तेज़ी से, एक्टिवली। और कैसा होता है? पॉलीमॉर्फिक फ्लैजिएट। पॉलीमॉर्फिक मतलब, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? बहुरूपता, यानी कि इसके बहुत रूप है। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक है, मतलब इसके जो श्वसन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये भी लॉन्गिट्यूडनल बाइंडिफिकेशन करता है। सिस्ट की बात करें तो यहाँ नहीं बनता। होस्ट की बात करें तो मैन इसका प्राथमिक होस्ट जो है वो मैन है, और मैन के अंदर इसकी एडल्ट पैरासाइट स्टेज रहती है। कौन सी रहती है? एडल्ट पैरासाइट स्टेज। और जब एडल्ट पैरासाइट स्टेज मैन के अंदर होगा तो मैन क्या होगा? वो इन्फेक्टेड होगा, इन्फेक्शन इसी के थ्रू फैलता है ह्यूमन के अंदर। मतलब ये इसका जो प्राइमरी होस्ट कौन है? मैन। किसका प्राइमरी होस्ट? ट्रिपैनोसोमा जैम्बिनिस का प्राथमिक जो होस्ट है वो इंसान में कौन है? मैन है। मैन के अंदर, यानी कि नर के अंदर ये रहते हैं, ह्यूमन के मैन में। और उनकी कौन सी, मतलब ये जो ट्रिपैनोसोमा जैमिनिस है उसकी कौन सी स्टेज होती है? एडल्ट। वैक्स, जब ये वैक्स परजीवी के रूप में ये ह्यूमन के अंदर रहता है। एक्चुअल में इसके दो और होस्ट हैं, एक तो होता है इंटरमीडिएट होस्ट, दूसरा होता है रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब जहाँ पर ये अपने नंबर को बढ़ा सके, वो वाली जगह। जैसे आपकी पानी की डिग्गियाँ होती हैं, वो पानी में आपने वहाँ पर पानी क्या किया हुआ है? स्टोर किया हुआ है, वैसे रिजर्वायर कहते हैं उसको। और एक होता है इसका इंटरमीडिएट, मध्य वाला जो। तो इंटरमीडिएट जो होस्ट है उसका एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं, टिस्टिस फ्लाई। जो पीछे आपने डायग्राम देखा था वो टिस्टिस फ्लाई का है। इसका जूलॉजिकल नेम है ग्लोसिना पैपिलिस। क्या नाम है? ग्लोसिना, GLOSS आई, नहीं, ग्लोसिना पैपिलिस। और ये है क्या? ब्लड सकिंग इंसेक्ट है। ये कैसी? एक कीट है ना, कीट पतंगी है, ये इंसेक्ट है। ब्लड सकिंग यानी ये ब्लड को चूसने वाली एक मक्खी है। कैरी दी पैरासाइट, इसका काम क्या है? पैरासाइट को कैरी करना, मतलब जो परजीवी है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। कहाँ से कहाँ ले जाना? रिजर्वायर टू द प्राइमरी होस्ट। ये रिजर्वायर से जहाँ पर ये अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं वहाँ से उठा के कहाँ लेते हैं? प्राइमरी। अब देखते हैं रिजर्वायर का एग्जाम्पल क्या है। रिजर्वायर में कौन कौन आता है? बुफेलोज, जो आपकी भैंस होती हैं, पिग और एंटीलोप्स। इन तीनों के अंदर ये कैसे तीनों जो है वो कैसे रिजर्वायर का रोल प्ले कर रहे हैं? किसके लिए? ट्रिपैनोसोमा जैम्बिनिस के लिए। और प्राइमरी होस्ट कौन है? मैन। तो इस रिजर्वायर से मैन तक पहुंचाने का काम किसका है? टिस्टिस फ्लाई का। तो टिस्टिस फ्लाई का हम डायग्राम देख ले, ये आपकी टिस्टिस फ्लाई है, ठीक है। इसका काम क्या है? इस परजीवी को, जो हमारा पैरासाइट था ट्रिपैनोसोमा जैम्बिनिस, उसको अपने साथ कहाँ कैरी करना? ह्यूमन तक कैरी करना। क्योंकि ह्यूमन को तक ये कैसे पहुंचे? क्योंकि ये जो मक्खी है ये ब्लड सकिंग है, ये ह्यूमन का ब्लड चूसती है, तो ये उसको ईजिली वहाँ पे एंटर करवा देगी। आगे देखते हैं मॉर्फोलॉजी। कहता है एडल्ट ट्रिपैनोसोमा हैज़ लॉन्ग नैरो फ्लैट वेवी कलरलेस बॉडी। कहता है जो ट्रिपैनोसोमा होता है आपका एडल्ट वैक्स वाला, वो काफ़ी लंबा होता है, नैरो होता है, चपटा होता है, फ्लैट, संकीर्ण होगा, वेवी यानी कि वेव की तरह, जैसे उसकी जो डिज़ाइन है वो वेवी है ना, जैसे लहर होती है ना उसकी तरह।
और बॉडी कैसी है, कलरलेस। ये 15 से 30 माइक्रोमीटर लंबा हो सकता है और 1 से 3 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है। इतनी बात क्लियर होगी। टेपर्स बोथ हैंड, इसके दोनों सिरे, आगे वाला हिस्सा इंटीरियर साइड और पोस्टीरियर दोनों जो सिरे हैं वो कैसे हैं, टेपर्स मतलब नुकीले हैं, बोथ हैंड्स। और उन दोनों में से मोर पॉइंटेड एट द फ्रंट, और जो आगे वाला वो ज़्यादा पैना है, ज़्यादा नुकीला है हैज़ कंपेरिजन टू पीछे वाले से। इनक्लोज्ड बाय पेलिकल, चारों तरफ ये पेलिकल से घिरी हुई होता है, घिरा हुआ होता है। और इसके ऊपर आपको अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी मिलेगी, प्रेजेंट है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, जैसे हमने पहले भी बात की थी, जैसे वो पीछे वाला हमने जो पढ़ा था, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैं अगर ट्रिपैनोसोम कोई भी, जैसे मेरे पास ये कोई ऑर्गेनिज्म है, मैं ये ऑर्गेनिज्म बना दिया, ठीक है, ये मैंने ऑर्गेनिज्म बनाया और उसके ऊपर आपको ऐसे इस तरीके से कोई मेम्ब्रेन मिले, इसे कहते हैं अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन। मतलब आप देख रहे हो कि इसका डिज़ाइन ही कैसा है, वेव की तरह है ना, तरंग की तरह, तो उसको कहते हैं अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन। लार्ज ओवल न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होगा, मतलब लार्ज काफ़ी बड़ा, और ओवल मतलब गोल आकृति का। जो फ्लैजिलम है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। माउथ, गलेट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल यहाँ पर एब्सेंट है। और इसके अंदर आपको पॉलीमॉर्फिज्म भी दिखाई देखने को मिलती है, मतलब एक से ज़्यादा रूप देखने को मिलते हैं। इफेक्ट ऑन द मैन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, पैथोजेनिसिटी क्या है, किसकी, कहता है कि जो आपका टीजी है यानी कि ट्रिपैनोसोमा जैम्बिनिस फैटल डिसीज़ प्रोड्यूस करता है। फैटल डिसीज मतलब प्राणघातक। और नाम क्या है, अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस या स्लीपिंग सिकनेस। कहता है जो विक्टिम होता है, जो शिकारी है इसका, इस रोग से जो ग्रसित है, बिकम वीक, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, लेज़ी, आलस, उसमें आलस आ जाता है, और अनकॉन्शियस मतलब उसको अनकॉन्शियस, उसे पता नहीं चलता वो, और फाइनली उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। प्रिवेंटिंग मैयर की बात करें, प्रिवेंटिव मैयर क्या है, मतलब रोकथाम उपचार के क्या साधन है हमारे पास, क्या कर सकते हैं हम। डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिस्टिस फ्लाई, मतलब सबसे पहले आप टिस्टिस फ्लाई को ही मार दो, क्योंकि आपको पता है ये कैरीज तो ये करके ले जाती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर बाइट्स, और अपने आप को इनसे, इनके कटने से भी खुद को बचाओ कि आपको ये काट ना ले। पहली बात तो टिस्टिस फ्लाई को मार दो, और अगर नहीं मार सकते तो इससे बचो कि आपको काटने से काट ना पाए। क्लियरिंग दी फॉरेस्ट एंड बुशेस अराउंड दी विलेज एंड टाउन, आपके जो गांव है, ये जो आपका शहर है, इसके आसपास कोई जंगली एरिया या झाड़ झंकड़ वाला कोई एरिया है, उसे आप हमेशा साफ़ सुथरा रखें। किलिंग द वाइल्ड एनिमल्स, और जो आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, उनकी किलिंग कर दें, जो इनके रिजर्वायर का काम कर रहे हैं, जो इनके लिए कैसा काम करें, रिजर्वायर की तरह काम कर रहे हैं। राइट, समझ आ गई बात कि जो आपने क्या करना है, वाइल्ड एनिमल की क्या कर देनी है, किलिंग कर देनी है। और कौन से जंगली जानवरों की, जो इनके लिए रिजर्वायर, मतलब जिनके अंदर ये क्या करते हैं, हैज़ अ रिजर्वायर, अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, ऐसे जानवरों को आप मार दो तो भी हम इससे बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।